आज आप सभी को हिंदी और मैथिली के जो व्याकरण में संधि विच्छेद जो आते हैं ये बहुत ही कठिन सब्जेक्ट हैं, क्योंकि संधि विच्छेद जो है इसे याद करने में बहुत ही कठिनाई होती है, जिसके लिए इसे हम बहुत ही आसान तरीका से इसे समझाने की तरीका निकाले हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से तरीका है। और इसे हम कम से कम 2 वीडियो में इसे पूरा कर देंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीका से इसे बताया जाएगा। यानी कि आप इसको देखने के बाद आपको संधि विच्छेद याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि संधि विच्छेद को अगर आपने इन सभी को बढ़िया से अच्छे से देख लिए तो उसके बाद संधि विच्छेद आप देखते ही उसका उच्चारण निकाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो कि इतने संधि विच्छेद में जो उच्चारण दिए होते हैं, इसमें से हम सबसे पहले छोटे छोटे उच्चारण को उपयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो अनुस्वार हैं, इसका आज हम 1 से 2 इसमें उच्चारण आपको बताएंगे। यानी कि यहाँ पे अनुस्वार का सबसे पहले अनुस्वार का उच्चारण देखते हैं कि अनुस्वार का उच्चारण किस में बदलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अनुस्वार जो है, जिस शब्द में अगर अनुस्वार आ रहा है तो उस शब्द में अनुस्वार को हटा देंगे, उसके बदले अनुस्वार के बदले हम मो इस तरह से लिख देंगे। मो नीचे में री का मात्रा दे देंगे और उस शब्द में अनुस्वार को हटा के उसे मो नीचे में री का मात्रा लगा देंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे देखते जाइए और समझते जाइए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, संसार। तो सबसे पहले संसार निकालने के लिए हम सबसे पहले उपसर्ग को जानते हैं। उपसर्ग यदि अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि उपसर्ग को 2 भागों में बांट दिया जाता है। यानी कि जो पहला शब्द होता है वही हमारा उपसर्ग होता है। तो इसका भी हम पहले उपसर्ग निकालते हैं। तो इसका उपसर्ग क्या निकलेगा, संसार। संसार, इसका उपसर्ग हमने संसार निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए जो पहला उच्चारण या अंतिम में देखिए जिस शब्द का, इसमें तो पहला ही नंबर आ गया, यानी कि जहाँ से हमारा उपसर्ग निकलेगा वहाँ से हमारा जो अंतिम, पहले ही शब्द में उपसर्ग में ही अंतिम शब्द होगा, वहाँ में जिस तरह का उच्चारण आएगा हम उसी से उसका संधि विच्छेद करने की तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अनुस्वार आ गया है, इसीलिए आपको बताए हैं कि अनुस्वार को हटाकर उसे मो और नीचे में ये इस तरह का लकीर होगा। एक तो इस तरह का होता है री, एक और री, ये इस तरह का आएगा। यानी कि दोनों हैं, लेकिन ये जो है री का पूरी मात्रा लगता है और ये जो है ये किसी में आधे होने के लिए लगाया जाता है। इसीलिए जो अनुस्वार को हटाकर अनुस्वार के बदले मो री में बदल देंगे। तो यहाँ पे देखिए संसार, तो सो में जो हमारा अनुस्वार है, अब अनुस्वार हमको नहीं लिखना है, अनुस्वार के बदले क्या लिखना है, मो री सम। यानी अनुस्वार हटा के मो दे दिया। देखिए ये अनुस्वार हटा के इसे हम किस में बदल देंगे, मो में। यानी कि सो और मी, ये हो गया सम, इस पे प्लस दे देंगे सार, सम सार। इसी तरह यहां पे देखिए संकर। सबसे पहले इसका हम उपसर्ग निकालेंगे, तो इसका उपसर्ग क्या निकलेगा, सन कर। तो यहाँ पे सो के साथ अनुस्वार आ गया है, इसीलिए इसे अनुस्वार इसको हटा देंगे, अनुस्वार को हटाकर इसे किस में बदल देंगे, मो में। क्या हो गया, सम प्लस कोरो कर। अब इसी तरह और देखिए, संतोषी, संतोषी। इससे सबसे पहले हम उपसर्ग निकालेंगे, उपसर्ग क्या निकलेगा, सन तो सी।
तो यहाँ पे देखिए स्व के साथ अनुस्वार आ गया, इसीलिए अनुस्वार का हटाकर उसे मो में बदल देंगे। तो सो मो नीचे में डैश प्लस तो सी। अब इसी तरह और देखिए यहाँ पे देखिए संचित, स्व के साथ अनुस्वार है तो इसका सीधे डायरेक्ट बताइए क्या होगा, सम प्लस चित। इसी तरह यहाँ पे देखिए मंगल, तो इसका उपसर्ग क्या होगा, डायरेक्ट बताइए, मो प्लस गल। इसी तरह यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे जो है रो, यानी किसी का ऊपर में रो लिखा रहता है इस तरह वो रो होता है। अब हम उसका उच्चारण देखेंगे।